हम सब घबराए हुए थे कि अब्बू ने खाना लगाने का हुक्म दिया और मेज़ की जानब चलने को कहा। इतने में हमारी मुलाजमा फाखरा भागी भागी आई। साहिब किचन में पता नहीं कहाँ से इतना कूड़ा आ गया है, समझ नहीं आ रहा। हम सब भागम भाग किचन में गए तो देखकर हैरान रह गए कि अनार, आम, केले, किन्नू के छिलके किचन में बिखरे पड़े थे, ऐसे जैसे 100-200 अफराद ने मिलकर फल खाए हैं। अब्बू ने फ़ौरन हम तीनों बहनों को किचन से निकाला और हाल में ले आए और मुलाजम को सफाई करने का कह दिया। जब मुलाजम सफाई करने किचन में गया तो फ़ौरन वापस आ गया कि साहिब किचन तो बिल्कुल साफ़ है, वहाँ तो कोई कूड़ा नहीं है। हम सब हैरान थे कि ये क्या तमाशा हो रहा है। अम्मी बोली, मैंने कहा था ना, पहले कुरान ख़वानी करवाओ, फिर हम नई हवेली में चलेंगे। मैं सुबह सबसे पहले कुरान ख़वानी करवाऊंगी। अभी इनकी बात ख़त्म ही हुई थी कि हवेली के दरवाजे खिड़कियाँ खुद ब खुद बंद होना शुरू हो गए। अब वाकई खौफ से हम सब का बुरा हाल था। अम्मी ने फ़ौरन 5 सूरता उठाया और बोली, ये पानी की बोतल पड़ी है, तमाम लोग इस पानी से कुली करें और ये 5 सूरता पढ़ना शुरू हो जाएं। खुदा के कलाम में बहुत बरकत है। जैसे ही हमने पानी की बोतल की जानब हाथ बढ़ाया तो पानी की बोतल उड़कर छत पर चिपक गई। अम्मी ने फ़ौरन 5 सूरता पढ़ना शुरू कर दिया। अम्मी की आवाज़ के साथ पता नहीं कहाँ से इतना शोर उठा, जैसे हमारे सारे कुत्ते भौंक रहे हैं या आपस में लड़ रहे हों। हम सब को जो भी कुरानी आयात ज़बानी याद थीं वो पढ़ने लगे तो घर के दरवाजे और खिड़कियां खुलना शुरू हो गईं। अब्बू ने हम सब को गाड़ी में बैठने को कहा। हम सब बाहर की जानब भागे, मगर बाहर आंधी जैसी हवा चल रही थी। अम्मी जान ने चीख कर कहा, कुरानी आयात को पढ़ते रहो, ज़ुबान को मत रोको। हम सब ने आयतल कुर्सी पढ़ते हुए गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाया। बाहर चौकीदार, ड्राइवर, माली सब हैरानों परेशान खड़े थे कि बाहर तो कहीं हवा नहीं चल रही, मगर हवेली के अंदर इतनी तेज़ आंधी कहाँ से आ रही है। आखिर हम हिफाजत से निकलकर अपने पुराने घर पहुँच गए, मगर सब घबराए हुए थे। डर के मारे कोई भी हाल से अपने कमरों में नहीं जा रहा था। आखिर अब्बू ने कहा, अब हम सब हिफाजत से हैं, तुम सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। तो सब लोग डरते डरते अपने कमरे की जानब चले गए। हम तीनों बहनें ज़िंदगी में पहली मर्तबा एक ही कमरे में सोईं। सुबह अब्बू ने कहा, मैं किसी मौलवी को लेकर उस घर में जाता हूँ, इससे पूछता हूँ आखिर क्या मसला है। मुझे हवेली से ख़ास सामान भी लेकर आना है। मेरा लैपटॉप, बैंक अकाउंट, मोबाइल सब वहाँ है। अम्मी बोली, सुने आप वहाँ अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूँगी। आप मौलवी साहब को बुला लें। बाबा राज़ी हो गए और सब हवेली के लिए रवाना हो गए। हवेली में जब दाखिल हुए, अम्मी और मौलवी साहब कुरान की आयात ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे थे। अब्बू अपने नौकर, ड्राइवर सब को लेकर कमरे में दाखिल हुए। जैसे ही वो अंदर गए, कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। वो अंदर से चीख रहे थे, दरवाज़ा खोलो। अम्मी ने बाहर से हर तरह की कोशिश कर ली, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। सुबह से दोपहर हो गई। मौलवी साहब बोले, खातून अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, किसी को मदद के लिए लेकर आते हैं। अम्मी बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी इनके बगैर, आप जाकर किसी को मदद के लिए लेकर आएं। मौलवी साहब बोले, मगर मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती और ये हवेली भी आबादी से बहुत दूर है। अगर आपको गाड़ी चलाना आती है तो चलें और गाड़ी चलाएं, किसी को मदद के लिए लेकर आते हैं। अम्मी बोली, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती। ड्राइवर और दूसरे नौकर साहब मेरे शोहर के साथ कमरे में बंद हैं। मौलवी साहब बोले, अगर आपके पास फ़ोन है तो किसी को मदद के लिए बुलाएं। अम्मी ने मोबाइल की जानब देखा तो वहाँ तो नो सिग्नल आ रहे थे। अम्मी ने कहा, यहाँ कुछ नहीं होगा, आपको बाहर से मदद लानी पड़ेगी। मेरे शोहर अंदर हैं, इसलिए मैं किसी भी हालत में उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। उनकी बात ख़त्म हुई थी कि कमरे का सामान आपस में टकराने लगा। मौलवी साहब और अम्मी बाहर की जानब भागे। वो बाहर निकले तो बाहर अनार के दरख्त से अनार टूट टूट कर ज़मीन पर गिरने लगे। अम्मी ने बेसाख्ता अनार के दरख्त की जानब मुँह करके चीख कर कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अचानक लगा अनार के दरख्त से आवाज़ आई हो, मेरी दोस्त को लाओ, मेरी दोस्त नाज को लाओ। अगर नहीं लाए तो ये लोग जो कमरे में हैं कभी वापस नहीं जा सकते। हम भी वापस नहीं जा सकते थे।
پھر اتنے زور کی آندھی چلی کہ امی اور مولوی صاحب نے بے ساختہ آنکھیں بند کر لیں۔ کافی دیر بعد آنکھیں کھولیں تو مولوی صاحب بولے، آپ اور میں اللہ کا نام لے کر آگے چلتے ہیں۔ امی بولی، نہیں میں نہیں جاؤں گی، میں حویلی واپس جاؤں گی۔ چلیں آگے چلتے ہیں، شاید کچھ راستے کا پتہ چلے۔ امی بھی اب ہوش میں آ گئیں کہ واقعی مولوی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ چلنے لگیں، مگر 3 گھنٹے چلنے کے بعد بھی پتہ نہیں چلا کہ شہر یا حویلی کی جانب راستہ کہاں سے آتا ہے۔ امی نے پوری زندگی گاڑیوں میں سفر کیا تھا، کبھی پیدل نہیں چلی تھیں۔ آج چل چل کے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ ادھر رات سر پر آنے لگی تھی، ویران جنگل، آدم نہ آدم کی ذات۔ ادھر اب مولوی صاحب بھی گھبرا گئے تھے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے، مجھے معاف کر دو اس حویلی کے بھوت، اب میں کبھی اس جگہ نہیں آؤں گا، میرا کوئی واسطہ نہیں اس عورت سے اور نہ اس کے شوہر سے، بس میں گھر واپس پہنچ جاؤں۔ امی بولی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو دعا مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ خدا ہمیں راستہ بتائے، کیونکہ خدا سے زیادہ کوئی بھی طاقتور نہیں ہے۔ اے چپ ہو جا، بکواس مت کر، تیرے شوہر اور تیری وجہ سے میں اس مشکل میں پڑا ہوں، اب تم اپنے راستے جا اور میں اپنی راہ لیتا ہوں۔ مولوی صاحب کی ایسی باتیں سن کر امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولیں، میں اکیلی عورت اس جنگل میں کہاں جاؤں گی؟ ہاں مگر مجھے اپنے خدا کی ذات پر بھروسہ ہے، آپ جائیں، خدا مجھے بھی کوئی نہ کوئی راستہ دکھا دے گا۔ مولوی صاحب یہ سن کر سر پر دوڑ پڑے، جیسے ان کے پیچھے کتے لگ گئے ہوں۔ امی آنسوؤں کے ساتھ مولوی صاحب کو جاتا ہوا دیکھتی رہیں۔ رات سر پر آ پہنچی تھی۔ جنگل میں اکیلی عورت کیا کرے کیا نہیں۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئیں، مگر خوف پوری طرح ان پر حاوی تھا۔ پھر اپنے چاروں طرف مٹی سے ایک حصار کی لکیر بنائی اور آنکھیں بند کر کے اپنے شوہر اور تینوں بیٹیوں کا حصار کھینچا، اور جو قرآنی آیات زبانی یاد تھیں وہ پڑھتے پڑھتے سو گئیں۔ کہتے ہیں کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ ادھر تینوں بہنیں پریشان تھیں۔ امی بابا کا نمبر برابر نو سگنل آ رہا تھا۔ صبح سے دوپہر اور اب شام سر پر آنے لگی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ اس نے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا، پیر کے ساتھ عجیب چیپ چپی سی کوئی چیز ٹکرائی۔ ارے یہ گیلا گیلا کیا ہے؟ وہ نیچے جھکی اور ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالی۔ اوف، یہ تو انسانی سر تھا۔ اس نے پیر سے انسانی سر کو دور پھینکا اور آگے بڑھ گئی۔